नमस्कारम दोस्तों भारतीय सभ्यता की महान चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, योगा और प्राणायाम में वो काबिलियत है जो इंसान को और आनंदमय बना सकती है। इंसान को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो व्याधियां हैं उनसे मुक्त कर सकती है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ बना सकती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हम देख रहे हैं कि इस आयुर्वेद को हमने करीबन भुला दिया है। हम खुद हिंदुस्तानी उसको लेकर हीन भावना से ग्रसित है। समाज में ये आयुर्वेद विजडम उतना प्रचलित नहीं रहा है। दोस्तों, इस अप्रचलन की वजहों की जब मैं पड़ताल करता हूँ तो पाता हूँ कि सबसे बड़ी वजह हमारी मानसिक पराधीनता है। अंग्रेज़ों ने जब हमको राजनीतिक पराधीन बनाया था तब उन्होंने हमारे में मानसिक पराधीनता भी कूट कूट के भर दी थी। उस मानसिक पराधीनता का आलम यह है कि वो आज भी हमारे में गहराई तक समाई हुई है। उस मानसिक पराधीनता की वजह से ही आज भी हम अंग्रेज़ों की कही हुई बात को ही एकमात्र सत्य और वैज्ञानिक मानते हैं और उनकी संस्कृति को अपनाकर गौरवान्वित फील करते हैं। जबकि दोस्तों, आयुर्वेदिक विजडम को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। आयुर्वेदिक ज्ञान का हमारे पुरखों के उस रिसर्च पे हम खिल्ली उड़ाते हैं। दोस्तों, ये वो ज्ञान है जो कि हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा तैयार किया गया है। उन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद में उसको तैयार किया था और हमारी हज़ारों पीढ़ियों के द्वारा ये ज्ञान परखा हुआ ज्ञान है। इस ज्ञान की, इस आयुर्वेदिक विजडम की अपार संभावना को हम तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक मानसिक पराधीनता का जो चश्मा हमने लगा रखा है उसको उतार नहीं फेंकेंगे। दोस्तों, दूसरी वजह आयुर्वेद के अप्रचलन की मैं पाता हूँ तो वो है इस ज्ञान का, इस विजडम का हमारी पीढ़ियों के द्वारा आगे से आगे शेयर नहीं किया जाना। पुराने ज़माने में हमारे ये परंपरा थी कि आयुर्वेदिक विजडम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ रहा था। गुरुकुल पद्धति थी जिसके द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा भी ये ज्ञान आगे बढ़ रहा था और उस पर नए रिसर्च हो रहे थे। दोस्तों, पुराने ज़माने में हमारे हर गांव में एक्सपर्ट्स होते थे, हेल्थ एक्सपर्ट्स होते थे। कोई आयुर्वेदिक वैद्य होता था, कोई नाड़ी परीक्षक होता था, तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट होता था। लेकिन ज्ञान को शेयर नहीं करने की वजह से और नई पीढ़ियों के द्वारा उसको नहीं अपनाने की वजह से वो ज्ञान, वो एक्सपर्ट्स कहीं विलुप्त हो गए हैं। दोस्तों, पिछली शताब्दी में हमारी सरकार ने भी इस ज्ञान के प्रचलन पे, इसके प्रसार पे और इस पे रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। दोस्तों, इस आयुर्वेद के प्रति हमारी उदासीनता की मैं तीसरी वजह पाता हूँ कि हमने इस ज्ञान को हमारी जीवन शैली से ही उखाड़ फेंका है। इसकी पद्धतियों को, इसकी औषधियों को हम आजमा ही नहीं रहे हैं। अगर हम आजमाएंगे ही नहीं तो इसकी प्रभावशीलता को, इसके मर्म को कैसे फील कर पाएंगे, इसको कैसे समझ पाएंगे, इस पर कैसे अपने विश्वास को पुनः बटोर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि इन तीनों कारणों पे हमको चोट करना होगा। सर्वप्रथम मानसिक पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ना होगा, इस ज्ञान को आजमाना होगा, इसकी औषधियों को पुनः परखना होगा और इस परखने के बाद में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उस ज्ञान को पुनः फैलाना होगा। दोस्तों, क्योंकि इस दुनिया के लोग हमारे आयुर्वेद और इस योग की तरफ बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एलोपैथी की वो लिमिटेशंस जान गए हैं। दोस्तों, जब ये
इस दुनिया के इंसानों के पास आयुर्वेदिक ज्ञान और योग प्राणायाम जैसी पद्धतियाँ पहुंच जाएगी, तब ये इंसान और ज़्यादा चहक उठेगा, और ज़्यादा स्वस्थ हो जाएगा और स्ट्रोंग हो पाएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कारम।